भोपाल में सैफ अली खान और पटौदी परिवार की 15,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को कोर्ट ने स्टे हटा दिया है और ये संपत्ति शत्रु संपत्ति थी जिसे कि ज्यादातर इनमें से संपत्तियों को बेच दिया गया है। और इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भोपाल कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता विनीत श्रीवास्तव। विनीत जी, 15,000 करोड़ की संपत्ति और कोर्ट का स्टे हट गया। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण मामला है कि ये स्टे तो हट गया है और इस संपत्ति को जो है सरकार ने अपने अधीन कहीं ना कहीं उस एक्ट के द्वारा ले ली गई थी। तो ये पहली बात ये बताऊं कि ये सरकार इस संपत्ति को बेचने का अधिकार जो है सिर्फ सरकार के पास था और किसी के पास नहीं था। इसके अगर इतिहास में हम देखें तो पे अपन नज़र डालें कि 10 दिसंबर 1959 को सरकार एक फैसला लेती है और बोलती है कि बंटवारे के बाद जो भी हम खासतौर पर पाकिस्तान चले गए हैं उसके लिए जो है उस संपत्ति के बारे में क्या करें, और शत्रु संपत्ति अधिनियम की एक कॉन्सेप्ट आता है और एक CEPI नाम का एक डिपार्टमेंट गठित कर लेता है। लेकिन इसको लीगली जामा जो है 1968 में जो है एक शत्रु संपत्ति अधिनियम को एक्ट बना के सैफ अली के जो परिवार जो भोपाल में रहते थे, नवाब साहब और वो वहाँ, उनमें से कौन पाकिस्तान? उनकी जो एक बहन थी जो आबिदा सुल्तान जो थी वो पाकिस्तान चली गई हैं और उनके नाम की प्रॉपर्टी अब देखते हैं सरकार उसमें कितना खुशती है, उस पर देखना है। लेकिन उसमें जो है एक ट्विस्ट पॉइंट ये तो मैं बताना चाहूँगा कि यूपी में सीतापुर में एक रियासत थी आबिदाबाद और वहाँ के जो नवाब थे उस समय वो बॉम्बे हाई कोर्ट में ये इसी आधार पे ये लड़े थे क्योंकि उनके पिताजी जो है वो पाकिस्तानी नागरिकता ले लिए थे। पहले इराक गए, ब्रिटेन गए और पाकिस्तानी नागरिकता ले लिए। तो ये सारा विवाद उस समय आया था और उसमें जो है उनके पक्ष में उन्होंने फैसला दे दिया था। लेकिन 2005 में जब वो उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं करा पाए, सुप्रीम कोर्ट गए वाजपेयी सरकार के समय और सुप्रीम कोर्ट ने भी जब उनके पक्ष में फैसला दे दिया लेकिन उसका जब वो इम्प्लीमेंट नहीं करा पाए और वहाँ पे जब ये हाई कोर्ट गए उत्तराखंड और ये नहीं करा पाए तो उसके बाद जो 2016 में संशोधन ले आए। और सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है इसमें, ट्विस्ट पॉइंट है, इसमें उत्तराधिकार को जो है वो बाढ़ कर दिया है। ये बताइए कि भोपाल में कहाँ ये संपत्ति है, कोई फिजा में है और बहुत सारी संपत्ति तो अभी सरकार चिन्हित ही नहीं कर पा रही है। जो हम लोग जो ये देख रहे हैं ये अपने कोई फिजा में है, अपने ईदगाह हिल्स में है, नानी की हवेली है और ऐसे बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं, न जाने कितनी ऐसी घोषित प्रॉपर्टियां हैं जो उसको मिल सकती हैं। अब देखना है कि सरकार इस पे अब क्या कदम। अपील में जाने की बात भी उठी है। हाँ, एक अलग से अपीली प्राधिकरण बना दिया होता है जो CEPI जो डिपार्टमेंट है जिसका मुख्यालय मुंबई में है, वो गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, वो सारी चीज़ को देखेगा। और इसमें एक तो विकल्प और भी है कि DV में जा सकते हैं। ये जो सिंगल बेंच का फैसला था, इस फैसले को चैलेंज करने के लिए जो भोपाल की जो 15,000 करोड़ की शत्रु संपत्ति है उसमें से 80% संपत्ति को बेचा जाए। हाँ, ये बेचा जा चुका है और क्योंकि शत्रु संपत्ति अधिनियम में क्योंकि सरकार को उसको कस्टोडियन बना दिया गया था तो कस्टोडियन ही उस संपत्ति को खरीद के बेच सकता था। इसलिए अब वो जो जितनी खरीद बिक्री गई है वो अपने आप पे इनवैलिड है। अब देखना है सरकार जो है इस मुद्दे को कैसे निपटती है। जिन्होंने संपत्ति बेची है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, निश्चित कार्रवाई होगी। देखा जाए तो कानून के खिलाफ तो गलत है। अब सरकार उसमें क्या फैसला लेती है ये सरकार के विवेक और व्यवहारिकता पे भी डिपेंड करेगा, लेकिन कार्रवाई हो सकती है उसमें। भोपाल और रायसेन में सैफ अली खान और उनके परिवार की 27,000 करोड़ की संपत्ति बताई जा रही है जिसमें चिकलोत की कोठी भी शामिल है। बिल्कुल, चिकलोत की कोठी भी उसमें शामिल है। और मैं बता रहा हूँ ना, बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टी है जो आम पब्लिक को नहीं पता है, उसको भी चिन्हित करनी पड़ेगी। सरकार पूरी तरह से तैयारी करके बैठी हुई है। अब वो इंतजार कर रही है कि ऐसा नहीं हो कि इस मामले को DV में कहीं ना कहीं अपील करे। और उसमें एक प्रावधान ये था कि 1 करोड़ से अगर नीचे की प्रॉपर्टी है तो फर्स्ट राइट जो है कब्जाधारी को देंगे। तो सरकार को इसमें पूरी व्यापक एक कमेटी बनानी पड़ेगी और उन सारी चीज़ को देखना पड़ेगा कि कैसे करना पड़ेगा। अभी तक प्रॉपर्टी किन किन के पास बिक गई है, उनकी लीगल पोजीशन क्या है, अगर हम ऐसा करते हैं तो इसकी लीगलिटी पे क्या असर होगा, आगे क्या हो। ये सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है और निश्चित ही मेरे हिसाब से तो सरकार को कोई ना कोई एक्ट हो सकता है, इसमें एक नया एक्ट लेके आए और आने के बाद जो है इसका डिस्पोज ऑफ करें। क्या इस संपत्ति जो बेची गई है उसमें सैफ अली खान और शर्मिला टैगोर और उनकी सैफ की दोनों बहनों पे कार्रवाई होगी? ये नहीं, वो एक्चुअली बेची उन्होंने नहीं है ना। अब किसने बेची है यही तो जांच का विषय है कि शुरुआत कहाँ से है, लिंक कहाँ से, ये तो जांच का विषय है कि कौन कौन आता है उसमें। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ विनीत श्रीवास्तव। उनका साफ कहना है कि जो सैफ अली और उनके परिवार की 15,000 करोड़ की संपत्ति जो भोपाल में मौजूद है शत्रु संपत्ति के रूप में, उसमें अब कानूनी पहलू की सरकार जांच करेगी और आगे की पूरी कार्रवाई अब सरकार पे ही डिपेंड है, न्याय व्यवस्था पे डिपेंड है। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश के साथ अनिरुद्ध, स्वदेश न्यूज़, भोपाल।